नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो में हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप इन्हें क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए हैं इनमें भी जो क्वेश्चन बहुत बार ये आ चुके हैं और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है उसके दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जो है @रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है मेल संग में का लट लकार अन्य पुरुष और एक वचन का जो रूप है यहाँ पर कौन सा है। एग्जाम में कई बार जो उलझाने के लिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो होता है उसमें ये अन्य पुरुष पूछ लिया जाता है। तो इसका यहाँ पर लट लकार और अन्य पुरुष एक वचन का बताना है, तो इसका जो यहाँ पर रूप है ये हमारा ऑप्शन 1 जो है रहेगा यहाँ पर। तो मिलती जो इसके रूप बनता है, और रूप कैसे चलेंगे, मिलती मिलता मिलंती, मिलसी मिलता मिलत, मिलामी मिलाव है, मिलाम है। तो इस प्रकार से ये मिल संग में धातु है जिसके यहाँ पर रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर द्वियमनम में जो समास है ये कौन सा है। और देखने में जो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर द्विगु समास होगा, क्योंकि जिसमें संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो है विपरीत है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, अव्ययभाव समास है। और यहाँ पर अव्ययभाव समास जाइए क्यों हुआ है, तो इसमें एक सूत्र है नदि बीच, जो ये नदीवाचक जो होते हैं उसमें लगता है। नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर द्वियमनम दिया गया है और पंचगंगम। ये 2 उदाहरण हैं अव्ययभाव समास के। और जैसे यहाँ पर द्वियमनम आया है, इसका लौकिक अलौकिक विग्रह जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर लौकिक विग्रह रहेगा द्वियो यमनेहो समाहार है, द्विओस यमनाओस अव्ययभाव। और इसी प्रकार दूसरा रूप है पंचगंगम, पंचन आम गंगा नाम समाहार है, पंचन आम गंगा आम, पंचन आम गवा नाम समाहार है लौकिक, और पंचन आम गंगाम अलौकिक अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भीतरर्थनम भय हेतु, ये आपके कारक प्रकरण में से है, और इसमें जो कारक बताना है कि कौन सा आया है। और ये जो यहाँ पर भी और त्रयभ्य और रक्षा अर्थ वाली जो धातु यहाँ पर आई है, इनके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अप्रधान कारक या फिर पंचमी विभक्ति यहाँ पर रहेगी। और जैसे बालक हंसी हाथ विवेती, बालक शेर से डरता है, तो भय और रक्षा अर्थ वाली जो होंगी उसमें पंचमी विभक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पितरव से, और पितरव जो है ये इसमें समास कौन सा है। और समास जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी हमारा। समास इसमें द्वंद्व है, और द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। च या और इनके द्वारा इसे जोड़ा जाता है। ये शब्द है जिनसे च या और, तो इस प्रकार के शब्द उनसे जो ये जोड़ा जाता है। और ये जो पितरव जो आया है, क्योंकि ये जो द्वंद्व समास है इसके भी आगे 3 भेद बताए गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है शिवकेशव, कि जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे शिव अलग हैं और भगवान ये जो यहाँ पर केशव है ये अलग है, तो श्री कृष्ण और जय शिव यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं।
तो इस कारण से यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। और दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे। जैसे पाणिपादम, पानी च पादौ च तेषाम समाहार है। और यह जो समास है सदा नपुंसकलिंग के एक वचन में रहता है। तीसरा आपका ये वाला एक शेष द्वंद्व समास, पितरौ वाला, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष रहेगा तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा। जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है पितरौ, माता च पिता च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर विक्रम उर्वशी से। तो ये जो यहाँ पर विक्रम उर्वशी जो आया है ये आपने बताना है ये किस प्रकार की यहाँ पर रचना है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन रहेगा सी में हमारा। तो विक्रम और उर्वशी इनकी जो प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। और क्या है, ये एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत से। तो ये जो मेघदूत चाहिए इनमें से किस प्रकार की रचना है। और ये आते हैं खंड काव्य में। ये तो एग्जाम में खंड काव्य दिए गए होगा या फिर गीति काव्य दिए गए होगा। है महर्षि कालिदास जौन के द्वारा रचित है। और एक एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर छंद के बारे में। तो मंदक्रांता जो है इसमें छंद है, मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो न तात गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अर्थो सत्य अर्थे भिन्ना नाम वर्णनाम स पुनः श्रुति। तो यहाँ पर ये अलंकार है और किस अलंकार का यहाँ पर ये लक्षण है। और बात करें इस अलंकार की तो ये आपका रहेगा यमक अलंकार का। सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेन वृत्ति यमक विनगत्य हैं कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। तो ये यमक अलंकार जो उसका लक्षण है। उदाहरण रहेगा नव प्लस प्लस वनम पुरः सफुट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांत में लोकित सह सुरभिम सुरभिम सुमनव भरे। तो ये इसका उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार जो है इसका आ जाए तो अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्यात्, ये अनुप्रास लक्षण है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर रूपक अलंकार का जाए तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, ये रूपक का है। और उपमा जो अलंकार है इसका है परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमेति अभिधीयते, तो ये आपका उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण आए हैं। अतिशोध स्वभावमापि कृष्ण चरितम एकरम हस्तित शकल भुवनतलम राजानम अद्रक्षित शूद्रक वैशंपायन पुंडरीक या चंद्रपीठ के। तो इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो इसका रहेगा ऑप्शन ए में, शूद्रक जो है उनका है ये। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर शिशुपाल वध से। ये जो शिशुपाल वध जो है इनके रचयिता इनमें से कौन है। और बात करें इनके रचयिता की तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो ये जो महर्षि माघ जो है ये इनके रचयिता हैं। और ये शिशुपाल वध जो है इनके द्वारा रचित है। और सर्ग एग्जाम में कई बार जो आ जाते हैं तो सर्गों की संख्या यहाँ पर 20 है। इसमें सर्ग 20 हैं। एग्जाम में श्लोक भी देखने को मिले हैं तो 1650 श्लोक हैं। और उपजीव्य काव्य भी आ जाता है तो श्रीमद् भागवत गीता जो उसका 10वां स्कंद का 74वां अध्याय और महाभारत का जो सभा पर्व है 33 से 45 तक का अध्याय
उसमें से ये लिया गया है। तो या तो एग्ज़ाम में महाभारत होगा या फिर श्रीमद्भागवत गीता, एक दिया गया होगा। रस की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो है वीर रस रहेगा। शैली और गुणों की बात करें तो अलंकारवादी शैली ओज और माधुर्य गुण की इस पे प्रचुरता है। और द्वारका समुद्र वर्णन, रावतक पर्वत वर्णन, षड ऋतुओं का वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, प्रभात वर्णन, पानगोष्ठी, सभा वर्णन, युद्ध वर्णन। तो ये इसके वर्णन वैचित्र्य हैं, 13 का इसमें वर्णन हुआ है। और ये जो महाकाव्य है इसका आरंभ श्री शब्द से होता है। और बात करें इनके रचयिता की, महर्षि माघ की, तो उपनाम इनका घंटामाघ, पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय, पितामह सुप्रभदेव, समय है इनका 675 ईस्वी के लगभग का, जन्म स्थान है इनका भीनमाल राजस्थान की जो सीमा पर है। और भृतरी में ये आता है। नायक इसमें श्री कृष्ण और प्रतिनायक के रूप में ये शिशुपाल है। और छंद की अगर बात करें तो इसमें वसंत छंद है। वसंत भी है इसमें, अनुष्टुप उपजाति वसंतील का, तो ये छंद इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर संख्या से। संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन जो तत्व है इनमें से कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या पुरुष। और चेतन जो इसमें रहेगा तो यह ऑप्शन डी हमारा, पुरुष जो है इन्हें चेतन यहाँ पर माना गया है। संख्या का जो पुरुष चैतन्य स्वरूप है और चैतन्य उसका स्वभाव है, वह साक्षी, निष्क्रिय, उदासीन है और वह कार्यकार श्रृंखला से परे है, वह चेतन और अपरिणामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अधत्तम, जो ये आया है, तो यहाँ पर जो धातु रूप है इनमें से किसका है ये? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में लुंग लकार, मध्यम पुरुष और द्विवचन। धा धातु है देने अर्थ में, प्रश्न पद में, इसके रूप जो प्रश्न पद में भी है और आत्मनेपद में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कदा स नगरम गच्छति में कदा का यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? तो कदा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ रहेगा कब। नेक्स्ट है पीताम्बरम, ये शब्द है, इसमें यहाँ पर समास आया है और समास कौन सा है? तो पीताम्बरम में यहाँ पर समास रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला, बहुब्रीहि ही जो है यहाँ पर इसमें समास है। और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। तो पीताम्बरम अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले जो वस्त्र है उनको धारण करता है। पीतम अम्बरम यस्य है, ये इसका लौकिक, पित्सु अम्बरसु यह लो अलौकिक, बहुब्रीहि इसमें समास है। नेक्स्ट है संख्या अभिमतम में कितने तत्व प्रकृति और विकृति है? 3, 5, 7 या एकादश। और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है तो ये रहेगा ऑप्शन सी में 7 जो इसमें बताई गई है। ये जो संख्या जो है इनके द्वारा 25 तत्वों में पुरुष कार्य कारण भाव से सर्वदा परे है और वह न प्रकृति कारण है और न विकृति कार्य है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति कारण है और विकृति कार्य नहीं है। महत, अहंकार और तन्मात्राएं, प्रकृति और विकृति ये दोनों हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत ये केवल विकृति है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन आता है ये संख्या में जो तत्व जो है वो कितने हैं? संख्या जो है इसमें 25 जो तत्व माने गए हैं संख्या दर्शन में।
जिसमें आपके आ सकते हैं जैसे पंच तन्मात्राएं हैं, कौन कौन सी होती हैं वो पूछ लिया जा सकता है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपकी पंच तन्मात्राएं हैं। पंच जो ज्ञानेंद्रिय, इनके बारे में आ सकता है, कौन कौन सी होती है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीव और घ्राण। ज्ञानेंद्रिय आ सकती है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीव और घ्राण। पंच जो कर्मेंद्रिय आ सकती है, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। पंच महाभूत आ सकते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष, इनको मिलाकर संख्या दर्शन जो है इसमें 25 तत्वों को माना गया है। तो इनके बारे में जो एक साथ भी पूछ लिया जा सकता है कि संख्या दर्शन में कितने तत्व हैं, 25, और या फिर अलग अलग आ सकता है पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर संख्या मत अनुसारम अव्यक्तम, संख्या जो है उनके अनुसार अव्यक्त माना गया है। पुरुष, ईश्वर, प्रकृति या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, प्रकृति जैसे माना गया है, क्योंकि इसमें यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप से निहित था। अगला क्वेश्चन है संख्या दर्शन के अनुसार प्रकाश से संबंधित है। तो प्रकाश से संबंधित यहाँ पर कौन सा माना गया है, सत्व, रज या तमोगुण। और ये जो संख्या दर्शन जो है इसमें 3 प्रकार के बताए गए थे, सत्व, रज और तमोगुण। तो ये जो सत्व जो है इसे शुद्धता का प्रतीक माना गया है, और जिससे आनंद, ज्ञान और की उत्पत्ति होती है। सूर्य, अग्नि, मन, बुद्धि में प्रकाशित होने वाला जो ज्ञान है यह प्राप्त करने की क्षमता इससे आती है, और यह गुण हल्का होता है, इसलिए ऊर्ध्वगमन है, और इसका वर्ण जैसे श्वेत होता है। रजस जो गुण है अशुद्धि का प्रतीक है, क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्ति इससे उत्पन्न होती है, इसका वर्ण लाल है। और जो तमस गुण है अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है, और यह मोह पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य और मूर्छा इसी के कारण होती है, और इसका इसे जो है भारी माना गया है, इसी कारण से ये अधोगामी है। रंग इसका काला होता है। तो इस प्रकार से यह प्रकृति जो है इसके 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तमोगुण। अब संख्या दर्शन के अनुसार प्रकाश जो है इससे संबंधित कौन सा है, सूर्य, अग्नि, मन और बुद्धि में प्रकाशित होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता आती है, किससे आती है, तो यह आपके ऑप्शन सी सत्व गुण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रचना, ये एक पंक्ति आई है और कहाँ से ली गई है। ऐसा कीर्तिकोप, यंत्र घटिका, न्याय प्रसक्त विधि। अभिज्ञान शकुंतलम, शपनवास दत्तम, मृच्छकटिकम या रत्नावली नाटिका से। और इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है तो ये मृच्छकटिकम जो नाटिका है उसमें से ये ली गई है। ये जो मृच्छकटिक जो नाटक है जो महर्षि शूद्रक उनके द्वारा रचित है, ये मृच्छकटिक। मिट्टी की गाड़ी वाली एक घटना हुई थी अंक 6 में, जिसके ऊपर जो इसका नाम ये रखा गया है मृच्छकटिकम। और रूपक का दूसरा भेद ये प्रकरण है और 10 अंक है इसमें। श्रृंगारस है, नायक इसमें चारुदत्त और नायिका वसंत सेन है। आधार ग्रंथ इसका महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उनमें है चारुदत्त नाटक, वो इसका आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य पूर्व ज्ञानम फलोदापि शिक्षतानाम आत्म प्रत्यम चेतनम। यहाँ पर एक ये श्लोक आया है और यह श्लोक किस काव्य का है, इसका जो यहाँ पर संबंध इसमें माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन बी में। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये लिया गया है प्रथम अंक में से। और सूत्रधार जो है इसमें नटी से कहते हैं कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है।
तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है? तो ये धीवर प्रसंग आया है और अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक से है ये? तृतीय, पंचम, षष्ठम या सप्तम अंक से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी में। अभिज्ञान शकुंतलम का जो छठा जो अंक है उसमें से है। मल्लाह अमरकोश में इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से की गई कि कैवर्ते दास धीवरऊ। तो ये धीवर प्रसंग है छठे अंक में अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट है पंचीकरण जो है इसका निरूपण करता है। न्याय दर्शन, वेदांत, संख्या या वैशेषिक दर्शन। तो एक पंचीकरण जो है इसका क्वेश्चन आया है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। वेदांत जो है इसमें से है। और ये जो यहाँ पर वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र अगर एग्जाम में आ जाए तो बादरायण इसके प्रवर्तक आचार्य है। वेदांत सार आ जाए तो आचार्य सदानंद उनका है वेदांत सार। और न्याय दर्शन या न्याय सूत्र आ जाए तो यह है गौतम मुनि के। और वैशेषिक दर्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसके प्रवर्तक आचार्य है कणाद, दूसरा नाम अक्षपाद है। और तर्क भाषा अगर एग्जाम में आ जाए तो आचार्य केशव मिश्र की है तर्क भाषा। सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र आ जाए तो कपिल मुनि जैन के है सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र। सांख्य कारिका अगर एग्जाम में आ जाए तो ईश्वर कृष्ण जैन की है सांख्य कारिका। मीमांसा दर्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो जैमिनी जैस के प्रवर्तक आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तत्त्वमसि वह तुम ही हो। तत्त्वमसि, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तत्त्वमसि तो यह ब्रह्म वाक्य है, अनुभव वाक्य है, महावाक्य या आचार्य वाक्य है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। तो क्या है? एक महावाक्य है ये तत्त्वमसि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान। ये जो आपने पहले गुड्डे गुड़िया जो है उनका खेल देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति होता है और वो जो है एक डोरी पर गुड्डा और गुड़िया जो होता है उसको बांध के फिर उन्हें नचाता है। तो उन्हें जा फिर वो नचाता है और उसी को सूत्रधार कहा गया है, अर्थात जो सूत्र को धारण करता है हाथ में। तो ये जो नाटक जो है ये वहीं से चले आ रहे हैं, पुतलिका नृत्य। और पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले जो विद्वान हैं तो ये डॉक्टर पिसेल को माना गया है। डॉक्टर पिसेल जो है इन्होंने भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुतलिका जो नृत्य से मानी है और उनके द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि कठपुतली नाच नाटकों का स्रोत है और उसका मूल स्थान भारत है, जहाँ से यह विश्व भर में फैला है। और अपने मत के समर्थक में डॉक्टर पिसेल ने महाभारत कथा, सरिसागर, बाल रामायण आदि ग्रंथों का नाम उल्लेख किया है जिसमें पुतलिका नृत्य के संकेत प्राप्त हुए हैं। और डॉक्टर पिसेल जो संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त सूत्रधार का संबंध पुतलिका नृत्य से करता है। सूत्रधार वही होता है जो उन्हें अपने हाथों से नचाता है, सूत्र को धारण करने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सह है, इसके योग में विभक्ति है और कौन सी है? तो कुछ शब्द है जैसे सह, साकम, सार्धम, समम। अगर आपको ये कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी जो हमारे यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। शिष्य है गुरुण सह विद्यालयम गस्ती, राम है जन के या साकम गस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किनके मत के अनुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर प्रबंध, कल्पना, अर्थ और आख्यायिका उपलब्ध अर्थ का विभाजन हुआ है?
और महर्षि पतंजलि, भर्तृहरि, दंडी या वामन। तो यहाँ पर इसमें जो रहेगा ऑप्शन हमारा सी, महर्षि दंडी। और दंडी जैन के द्वारा ही रचित है काव्यादर्श और 10 कुमार चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि परिवर्तन तो जिह्वा नर्तन है के बारे में आपका क्या मत है? यह उक्ति यहाँ पर सही है, सही नहीं है, यह उक्ति सर्वथा संबंधित उक्ति है या उक्ति एकांकी है? और इसका रहेगा ऑप्शन डी हमारा कि यह उक्ति एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण कौन सा है? अनुकरण की अपूर्णता का होना, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य या काल का प्रभाव होना। और यहाँ पर है ऑप्शन डी, काल का प्रभाव। अनुकरण की अपूर्णता, अन्य भाषाओं का प्रभाव और सादृश्य ध्वनि, ये परिवर्तन के बाह्य कारण हैं। और ये अभ्यंतर परिवर्तन और जो बाह्य परिवर्तन हैं, ये भी कई बार जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो अभ्यंतर परिवर्तन 5 है और बाह्य परिवर्तन इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धा धातु से। धा धातु है और अगर इसमें इजत प्रत्यय को जोड़े तो इसका जो यहाँ पर रूप है इनमें से कौन सा बनेगा? और इसका जो यहाँ पर रूप है तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, धा धातु और यत प्रत्यय। सूत्र एग्जाम में इसका आ सकता है। आचो यत एक सूत्र है जो इसमें यत प्रत्यय करता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ को बोधित करने वाले यत प्रत्यय में या शेष रहता है और धातु के स्वर को गुण हो जाता है। ये जो जैसे दा है इसको जो यहाँ पर दा में जो आ है इसको गुण हो जाता है। और इसके जो रूप है पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो जैसे दा धातु है इसका देय है और ची धातु का इसका बनेगा चेय है। लब का लभ्य है, शक का शक्य है, पा का पेय है, नी का निय है। तो ये मात्रा जो इस पर लग जाती है। शुरू का श्रव्य है, भू का भव्य है, हन का वद्य है, गद का गद्य है। तो इस प्रकार से जय रूप यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पच धातु से। पच धातु में अगर हम यहाँ पर कत प्रत्यय जोड़े तो इसका फिर यहाँ पर कौन सा बनेगा? और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन सी वाला, पच धातु कत प्रत्यय पक वह जो इसके रूप बनेंगे। या फिर जो एक और जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, कत प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ जाता है तो क्रिया भूतकाल कर देती है और उसका तय शेष रहता है। और यह जो कत है किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य और अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयुक्त होती है और इनसे बने शब्द क्रिया और विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पठ धातु हो गई आपकी और कत प्रत्यय पठित है, यह भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये तो आपका पुल्लिंग में हो गया, स्त्रीलिंग में पठिता बन जाएगा और जो नपुंसकलिंग में उसमें पठितम हो जाएगा। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जाए एग्जाम में देख लेना उसमें जा कौन से आंसर दिए गए हैं। ऐसे ही लिख का लिखित है, कत का कथित है, पथ का पतित है, क्रीड़ का क्रीड़ित है, हंस का हसीत है और जी का जीत है, पा धातु का पीत है, भू का भूत है, स्था का स्थित है। तो ये कत प्रत्यय के योग होने पर इसमें बनेंगे। और एक जो यहाँ पर जो आया है ये
सूत्र एग्जाम में इसका आ जाए तो पचोबह, ये सूत्र है जो कत करेगा पकवा रूप ये बनेगा। एक और है शुष्क है, इसमें शुष्क का है सूत्र है, लगता है इसमें भी कत प्रत्यय है तो इसका शुष्क बनेगा। एक है क्षाम है, क्षायो में है सूत्र है और कत प्रत्यय है, कत के तय को माँ ये करता है, क्षाम है रूप बनेगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गणपति। गणपति प्लस अण, इसका जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा? सूत्र भी कई बार आ जाता है। अशोपत्याधिवश एक सूत्र है जो इसमें लगता है और अण जो है करता है। अशोपति शब्द है और अण हो जाएगा आशोपतम, ऐसे ही गणपति शब्द है और अण प्रत्यय, तो इसमें गणपत जाय बन जाएगा। ऐसे ही यज्ञपति है, यागपत, यज्ञपति शब्द है अण प्रत्यय, यागपत बनता है इसका। और एक आ जाता है शैव है, ये वाला शैव है, दो मात्रे विसर्जन। शिवाधिभ्यो अण सूत्र है, इसमें शिव शब्द और अण प्रत्यय है, शैव है रूप बनता है, इसके वृद्धि वगैरह होकर ये। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन डी वाला मानेगा गणपतम को। अगला क्वेश्चन है लवणी का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? और इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला। लवणिक शब्द हो गया यहाँ पर ये, और गे प्रत्यय लवणी की जो यहाँ पर इसका रूप बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोके का नामी साधु नाम अर्थम वागन वर्तते ऋषि पुनः द नाम वर्चम अर्थ अनुधावती। तो यहाँ पर क्या है, ये कि ये श्लोक है और इनमें से कहाँ से लिया गया है? ये अभिज्ञान शकुंतलम शिशुपाल वधम उत्तरम चरितिया रघुवंशम से। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए में। और ये जो इसका कहा गया ये है ऑप्शन सी वाला, उत्तर रामचरित उसमें से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? लोके का नाम ही साधु नाम अर्थवाग अनुवर्तते ऋषि ना पुनः धना वाचम अर्थ अनुधावती। जो लौकिक पुरुष जो होते हैं, सामान्य पुरुष, इनकी वाणी अर्थ का अनुगमन करती है, जबकि ऋषि अर्थात जो सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं वाणी के पीछे अर्थ संभक्त है। आपने देखा होगा कि प्राचीन जो ऋषि होते थे उनके मुख से जो बात निकल जाती थी आगे फिर वही घटना होती थी, तो वो जो सिद्ध पुरुष जो हुए हैं उनके बारे में है। लौकिक जो होते हैं वो उनका इससे अलग है। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट का जो यहाँ पर समय है इनमें से कौन सा है? सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, छठी, चतुर्थ या अष्टम। इनका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला। तो सप्तम शताब्दी का जो पूर्वार्ध है यहाँ पर इसमें माना गया है। महर्षि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा रचित जो है ये काव्य वगैरह जो है इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। और इसके अलावा जो और भी इनके द्वारा जैसे हर्षचरित हो गया, चंडी शतक हो गया, पार्वती परिणय, मुक्ताड़ितकम, तो ये जो है इनके द्वारा रचित हैं। और एक जो है इनके बारे में इनके माता पिता जो इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो परपितामह जो है अर्थात इनके पिता के पिता, इनका नाम पाशुपत है। पिता अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। तो इनके इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम चंद्रभानु, पिता के पिता का नाम अर्थपति और पिता के पिता के पिता पाशुपत।
माता राजदेवी, और तुरंग बाण की जय इन्हें उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तद आदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि, ये एक लक्षण है और इनमें से किन का है। तो ये जो यहाँ पर लक्षण आए हैं तो यह तो रहेगा ऑप्शन सी में, काव्य जो है उनका लक्षण है, और है ये भी आ सकता है कि किस आचार्य का है। तो ये जो आचार्य मम्मट जो है उनका है तद आदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि। और इनके अलावा आचार्य जो काव्य प्रकाश जो है उनके द्वारा ये रचित है, और उल्लास में 10 उल्लास हैं। और इनके अलावा अन्य जो आचार्य हैं उनके भी बारे में पूछा जा सकता है, उनके लक्षणों के बारे में। तो जैसे आचार्य आनंदवर्धन, इनका काव्य आत्मध्वनि, भामक है शब्दार्थो संहितो काव्यम, वामन का रीतिरात्मक काव्य, जगन्नाथ का है रमणीयार्थ है प्रातिपदिक शब्द काव्यम, दंडी का है श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्न पदवली, राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम, विश्वनाथ का है वाक्य में सात्मकम काव्यम, या और कुंतक का है शब्दार्थो संहितो वक्कर कवि व्यापार शालिनी, चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका है इनके द्वारा रचित, और आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम, ये इनका लक्षण है। विद्यानाथ का है गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो, वाकभट का है शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः स आत्म अलंकारो च काव्यम, हेमचंद्र का है अदोषो सगुणो स आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, धर्मसूरी का है स गुण अलंकृति काव्य पदार्थो दोष वर्जितो, विद्याधर का है शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम, और रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो इस प्रकार जो ये आचार्य उनके लक्षण है। एक लक्षण आपको एग्जाम में इनमें से जरूर देखने को मिलेगा, 100% जो है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी है। तो काव्य जो है इनके बताए गए थे 6 प्रयोजन। काव्यमयस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्यापन निर्वृत्ते और कांता समत्योपदेश योजे। तो इस प्रकार से 6 प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कादम्बरी से, और आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है। तो कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट इनके द्वारा तो ये रचित है, और इनमें से क्या है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में। तो क्या है, एक कथा है, और गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है, 2 खंड है इसमें, श्रृंगार रस है, और चंद्रापीड़ इसके नायक कादम्बरी नायिका है। इस प्रकार ये जो पुंडरीक है ये इसके उपनायक, महाश्वेता नायिका है उपनायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वाक्य में रसात्मकम काव्यम। यहाँ पर भी एक लक्षण आ गए हैं, और इनमें से किन के हैं। आचार्य मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या आचार्य आनंदवर्धन के। और इनका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा। आचार्य जो विश्वनाथ है उनका लक्षण है ये। साहित्य दर्पण इनके द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। और ये जो साहित्य दर्पण है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 परिच्छेदों में कौन कौन से हैं। जैसे प्रथम परिच्छेद है काव्य के प्रयोजन लक्षण, द्वितीय में शब्द और वाक्य की परिभाषा, तृतीय में रस भाव और रस संबंधी अन्य सभी तत्वों की व्याख्या, और जो आपका चतुर्थ है इसमें ध्वनि गुणभूत व्यंग्य है। पंचम में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। षष्ठम में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय। सप्तम अंक में जो परिच्छेद है इसमें काव्य दोष के बारे में वर्णन है। और 8वां जो परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और 3 गुणों का लक्षण है। 9वां जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली जो रीतियाँ है इनके बारे में वर्णन है। और 10वां जो परिच्छेद है इसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सदाभिमान एक धना ही मानिन है। ये एक सूक्ति आई है रामायण शिशुपालवाद नलचंपुया कुमार संभव में, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी शिशुपालवध जो महाकाव्य उसमें जो भृतरेजा उसमें आता है। नेक्स्ट है सुजना खलु भृत्यानुकंप स्वामी निर्धन को अपि शोभते पिशुन है पुनः द्रव्य गर्भिता दुष्करा खलु परिणाम दारुणा। इस श्लोकांश
इस श्लोक के ग्रंथ और उनके कवि इनमें से कौन है। और इसके जो यहाँ पर रहेंगे तो यह है ऑप्शन बी में महर्षि भर्तृहरि, इनके द्वारा जो नीति शतक जो रचित है, मुक्त काव्य जो उसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा और भी जो इनके द्वारा लिखे गए नीति शतक, श्रृंगार और वैराग्य शतक, तो 3 शतक जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा वाक्य पद्म जो वो भी इनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट है जवलते चलित अंधेना अग्निर्वी प्रकृत फणग फनाम क्रुते प्रायशव महिमान शोभात प्रतिपत्ति ही जन है। यहाँ पर भी एक श्लोक है और यह जो श्लोक आया है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है। और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है। और छठे अंक में से मातली जो उनसे संबंधित है। और यहाँ जो क्वेश्चन आया है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कौन सा है, और इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन चतुष्टय संपन्न है, ये किन के लिए आया है। संबंध विषयाधिकारी या प्रयोजन के विषय में। तो अनुबंध चतुष्टय जो उसका क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिसमें अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन आते हैं। तो ये साधन चतुष्टय आया है और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी में, अधिकारी जो है उसमें आता है। साधन चतुष्टय मतलब 4 और कौन कौन से हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम और मुमुक्षुता। विवेक, वैराग्य, सम, दम आदि तथा मुमुक्षुता, इस प्रकार से साधन चतुष्टय है। और अधिकारी जो इसके अंतर्गत आता है अनुबंध चतुष्टय का एक क्वेश्चन है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन में। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण में जो परिच्छेद है इनकी संख्या कितनी है। या इस प्रकार भी एग्जाम में आ सकता है कि साहित्य दर्पण किसमें है, उल्लासों में, आनंदों में, परिच्छेदों में। तो ये परिच्छेदों में है। और कितने हैं, तो इनकी संख्या है 10। नेक्स्ट रहेगा लक्षण के जो 80 भेद बताए गए हैं तो ये किन आचार्य के द्वारा बताए गए हैं, और ये बताए गए हैं ऑप्शन बी महर्षि विश्वनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तर्क भाषा जो है इनके रचिता इनमें से कौन है। गौतम वात्स्यायन, केशव मिश्र या महर्षि पतंजलि मुनि। और केशव मिश्र जो है इनकी है ये तर्क भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की जो संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है। और इनके अनुसार जो पदार्थों की संख्या है ये 16 बताई गई है। तो इनके अनुसार 16 है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इनके अनुसार ये यहाँ पर 16 हैं। और अगर एग्जाम में ये जो तर्क संग्रह नंबर के द्वारा जो रचित है उसके अनुसार पूछ लिया जाए तो उसके अनुसार पदार्थों की संख्या 7 है। द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये आपने इनको जरूर याद रखना है क्योंकि कई बार उलझाने के लिए जो एग्जाम में दे दिया जा सकता है। तो तर्क संग्रह जो इसके अनुसार यहाँ पर 7 है और ये जो तर्क भाषा उसके अनुसार 16 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुद्ध वाक्य से। तो इसका भी जो आंसर आपने कमेंट में देना है क्योंकि आसान क्वेश्चन है। नम है जो ये आपने याद रखना है। नमे, स्वस्ति, श्वास, दालम और वसट के योग में कौन सी भक्ति होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अधोलिखित वाक्य में एक शुद्ध है और यहाँ पर इनमें एक शुद्ध है और वो कौन सा है। तो इसमें भी जो वही विभक्ति दोनों में सेम है, देने अर्थ में। नेक्स्ट है 17वें स्वर्गम में गच्छन वाक्य का अणिजंत जो रूप है यहाँ पर कौन सा है। और जैसे कि आपने पहले ये शब्द रूप जाए किए थे जिसमें आपके अनंत, सनंत, यगंत, नाम धातु। तो ये अणिजंत जो है इसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया इसमें। और इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, शत्रुन स्वर्गम अगम्यत।
नेक्स्ट है आसने उपविश्य प्रेक्षित वाक्य का दूसरा जो यहाँ पर रूप कौन सा है, और यह है यहाँ पर उपविश्य, उपसर्ग पूर्वक विश धातु है यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर इसमें रूप बनेगा तो ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, आसनम प्रेक्षित। ये जहाँ कहीं भी है सुर में आपको उपसर्ग वगैरह जो ये दिखाई दे तो इनके योग में जो है ये द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शीर्षे धृत सुरापगे। यहाँ पर एक ये श्लोक है और इसमें यहाँ पर स्तुति है, मंगलाचरण है, पूर्व रंग है, द्वादश पदा नंदी है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो क्या है, एक ये मंगलाचरण है और इसमें क्या कहा गया है, महादेव ने मस्तक पर गंगा को धारण किया और यह देखकर पार्वती के मुख की कांति लाल बन गई, परंतु जब महादेव को चरणों में गिरे हुए के कारण गंगा को झुका हुआ पार्वती ने देखा तब वे मंदहास्य करने लगी और वह मंदहास्य तुम्हारा कल्याण करें। तो इस प्रकार से कि यहाँ पर ये मंगलाचरण जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है तो अस्मि गीत रागेण हरिणा परशुभम हरित है ऐसा राजीव दुष्यंत सारंगेण तिरहंसा। यहाँ पर भी एक श्लोक है और इस श्लोक का उदाहरण बताना है नंदी पताका बिंदु या प्रस्तावना, और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये रहेगा ऑप्शन डी में। तो क्या है, एक प्रस्तावना है ये, और पहला जो अंक है उसमें से है। और जैसे यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन आया है प्रस्तावना वाला, इनके बारे में और भी जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये आरंभ यतन प्राप्ति असन्नियताप्ति और फलागम, ये क्या है, ये है कार्य की अवस्थाएं। आरंभ यतन प्राप्ति असन्नियताप्ति और फलागम, ये जो 5 यहाँ पर दिए गए हैं, ये 5 क्या है, कार्य की अवस्थाएं हैं, 5 कार्य की अवस्थाएं। और मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन, ये 5 क्या हैं, संधियां हैं। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, ये 5 क्या है, अर्थ प्रकृतियां हैं। विस्कंबक चूलिका कस्या अंक अवतार और प्रवेशक, ये 5 अर्थोक्षेपक हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है, ये दिए गए हैं। ये अर्थ प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पर ये इसमें प्रस्तावना का लक्षण है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये 5 कार्य की अवस्थाएं हैं, आरंभ यतन प्राप्ति असन्नियताप्ति और फलागम। तो यहाँ पर ये इनमें से किसी के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। अर्थोक्षेपक, अर्थ प्रकृतियाँ, जो 5 संधियां है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, यह अर्थोक्षेप हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 कुमार चरित्र से। इसकी जो कथा वस्तु है ये कहाँ से ली गई है, और 10 कुमार चरित्र जो महर्षि दंडी जो उनके द्वारा रचित है, 10 से 10 कुमार चरित्र और 10 से दंडी। इसकी कथा वस्तु पूछी गई यहाँ पर, और गुणड्डे की जो वृत्त कथा है इसका आधार ग्रंथ है। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें रहेगा। और काव्य विधा में क्या है, एक कथा है, और 8 इसमें उच्छ्वास हैं। दंडी का समय एग्जाम में आ जाए तो 600 ईस्वी के लगभग इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है करुण रस। इसका जो यहाँ पर स्थायी भाव है कौन सा है,
ये जो 9 जो रस हैं, श्रृंगार, हास्य, अनुरोधर, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध और शांत रस। तो करुण का रस यहाँ पर पूछा गया है, और करुण का हो गया आपका शोक, तो स्थायी भाव है इसका। कपोत वर्ण वाला है, और यम देवता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है अलंकार का भेद नहीं है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय या वर्ण अलंकार। तो ये ऑप्शन बी जो है वर्ण अलंकार, ये इनमें से नहीं है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म का त्याग, अशुभ कर्म त्याग, अनासक्त कर्म या सकांक्ष कर्म। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी में, अनासक्त कर्म से। ये जो है यहाँ पर अनासक्त भाव से काम करने का उपदेश देती है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नेक्स्ट है यो हे हो सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? भाषोत्पत्ति, ध्वनि परिवर्तन, भाषा वर्गीकरण या अर्थ विस्तार से। और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में, भाषोत्पत्ति जैसे इसका संबंध है। और इसे वाद, श्रम, ध्वनि सिद्धांत या फिर परिहरण मूलकतावाद भी कहा गया है। और इसके जो जन्मदाता हैं ये नोएरे हैं, नोएरे, नोएरे। तो ये विद्वान है नोएरे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पत्ति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? महर्षि भारवी, कालिदास, माघिया, श्रीहर्ष। और इनके हैं ऑप्शन ए महर्षि भारवी। नेक्स्ट है हर्षचरितम जो है इसमें उच्छ्वास हैं, और जो उच्छ्वास हैं ये कितने हैं? हर्षचरितम जो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है। और काव्य विधा में क्या है? ये आख्यायिका है। आधार ग्रंथ इसका इतिहास प्रसिद्ध है। और किस में है? उच्छ्वासों में है। उच्छ्वास कितने हैं? तो इसमें 8 उच्छ्वास हैं। वीर रस हैं। नायक इसके राजा हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट आएगा यह भास की एक रचना नहीं है। प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, रत्नावली, शपनवादोत्तम या दलिदर चारुदत्तम। तो महर्षि भास जो इनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए थे, और एक यहाँ पर नहीं है। और नहीं वाली कौन सी है? तो नहीं वाला है यहाँ पर ऑप्शन बी में, रत्नावली नाटिका। तो ये इनके द्वारा या रचित नहीं है। और ये जो रत्नावली नाटिका जो है इनके भी बारे में जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो राजा जो हर्षवर्धन जो है, महर्षि हर्षवर्धन, उनके द्वारा लिखी गई थी ये। और रत्नावली क्या नाटिका, नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। वत्सराज उदयन इसमें नायक हैं, और रत्नावली ये नायिका है। और जैसे यहाँ पर ये भास जो इनके बारे में आए हैं, तो इन्होंने 13 नाटक जो लिखे थे, जिसमें अभिषेक, प्रतिमा, मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कच, कर्णभार, बालचरितम, अभिमारक, दलिदर चारुदत्त, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, शपनवादोत्तम। तो इस प्रकार से जो 13 लिखे गए थे। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।